वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं मिसकम्युनिकेशन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान से सुनने समझने की कोशिश करें तो बात कुछ ऐसी है कि भाई साहब मिसकम्युनिकेशन के बारे में बात करना तो बनता है, क्योंकि हमने जो है कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में एक पूरा कोर्स बनाया हुआ है, एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो इसके बारे में बात करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स पे आप काम कर रहे हो तो आपका ये समझना तो ज़रूरी है ना कि मिसकम्युनिकेशन क्या होता है, और इसकी वजह से क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अच्छा, दिक्कत क्या है कि मिसकम्युनिकेशन के बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, लोग इस बारे में बात नहीं करते, जबकि यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी में लेके आती है। ठीक है, तो अपन इस चीज को समझते हैं, शुरू करते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि एक सिंपल सी वजह जिसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन होता है वो ये है कि हम किसी के दिमाग में अपने थॉट्स नहीं डाल सकते डायरेक्टली। हम किसी के दिमाग से डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, हमें शब्दों का सहारा लेना पड़ता है, वर्ड्स का सहारा लेना पड़ता है। अब उसमें दिक्कत यह है कि आपके दिमाग में एक आइडिया है, एक इमेज है, एक कॉन्सेप्ट है, एक हम बोल सकते हैं थॉट है, और आप उसे एग्जैक्टली एज इट इज़ किसी और के दिमाग में उतारने की कोशिश कर रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक इमेज को समझाने के लिए मोर देन 1000 वर्ड्स लगते हैं और आप वही काम करने की कोशिश कर रहे हो लेस देन 50 वर्ड्स में। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ आई हैव अ डॉग, तो आपको कैसे पता कि कौन सा डॉग है? भाई वो ब्लैक है, ब्राउन है, वाइट है, वो जिंदा है, मर गया है, वो छोटा सा है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, वो बहुत ज़्यादा मोटा है, छोटा है, वो बहुत ज़्यादा दुबला है, वो उसके बहुत ज़्यादा बाल हैं, उसके बहुत कम बाल हैं, उसके जो है कान हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, वो बहुत ज़्यादा मस्ती करता है या नहीं करता है, ये सारी चीज़ें, उसकी बॉडी पे कोई स्पॉट है, आपको कैसे पता? मैंने तो सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बोला था कि आई हैव अ डॉग, लेकिन अगर आपने मेरे डॉग को नहीं देखा है तो आपको नहीं पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। आपने अपने दिमाग से, अपने आइडिया से एक इमेज बना ली है अपने दिमाग के अंदर, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। यही सबसे बड़ी वजह है मिसकम्युनिकेशन की। अच्छा, ये तो वर्ड्स की बात हो गई। अब हम बात करते हैं बिना वर्ड्स के कैसे मिसकम्युनिकेशन होता है। हमारे दिमाग में एक रियलिटी बनी हुई है जो कि एक्चुअल रियलिटी से बहुत दूर है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर आप देखो, एक इमेज है जिसमें एक लड़का है, एक लड़की है। अब लड़का जो है वो ये सोच रहा है कि ये लड़की मुझे पसंद नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोरिंग हूँ, ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं हूँ, ये डेफिनेटली मुझे रिजेक्ट कर देगी। लड़की जो है वो एग्जैक्टली अपोजिट सोच रही है। वो ये सोच रही है कि यार बहुत समय बाद मुझे एक ऐसा आदमी मिला है जो कि मेरी बात में इंटरेस्टेड है, मेरी बात ध्यान से सुन रहा है, समझ रहा है, और मुझे लगता है कि मुझे ये इंसान बहुत ज़्यादा पसंद है। राइट? तो ये दोनों इंसान जो है वो एग्जैक्टली अपोजिट चीज़ें सोच रहे हैं। राइट? तो ये है दिक्कत की वजह कि आप एक्चुअल रियलिटी को छोड़ के अपने दिमाग में अपनी रियलिटी जीने लगते हो। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। अच्छा, इसके अलावा ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो भी बहुत बड़ा फेलियर है। क्यों? क्योंकि हमें हिंदी ऐसी सिखाई जाती है जो कि नॉर्मल लैंग्वेज है ही नहीं, नॉर्मल तरीके से हम बात ही नहीं करते उस तरीके से। राइट? अच्छा, इसमें दिक्कत ये है कि आप कॉम्प्लेक्स चीज़ें तो बोल सकते हो, लेकिन नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी में आप चीज़ें सही तरीके से नहीं समझा पाते। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पर समझो, अगर मैं एक टैक्सी में बैठा हूँ और मैं ड्राइवर से कहूँ कि आगे चल के उस गाड़ी के पास रोक देना, मैं आपसे गारंटी दे सकता हूँ कि वो ड्राइवर जो है वो वहीं नहीं रोकेगा जहाँ मैं चाहता हूँ। राइट? मैंने कहा है कि उस गाड़ी के आगे लगा लो, लेकिन उसे नहीं समझ में आएगा। मिसकम्युनिकेशन, क्योंकि हमें सिंपल लैंग्वेज ही नहीं सिखाई जा रही। ये एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर है। ठीक है? अच्छा, दिक्कत कहाँ आती है इसमें कि इंसान जो है, आपको पता नहीं चलता, एहसास नहीं होता कि आपकी कम्युनिकेशन इतनी बुरी है, क्योंकि आपके सामने वाला वो अपने दिमाग से अंदाज़ा लगाता है, वो अपने दिमाग से फिगर आउट करने की कोशिश करता है कि आपने क्या बोला है। आपने समझाया नहीं है, उसने समझा है। दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, दोनों बातों में। बात यह है कि अगर मैं आपसे कहूँ, फॉर एग्जांपल, जब हम किसी को नहीं जानते, हम उससे मिलते हैं ना और बात हो रही होती है, तो हमें थोड़ी देर तो समझ में नहीं आता कि ये कहने की क्या कोशिश कर रहा है। जब हम उनसे थोड़ा सा जानने लगते हैं फिर हमें बात समझ में आने लगती है। क्यों ऐसा? क्योंकि हम उसकी ज़िंदगी को जान जाते हैं, हम उसके कॉन्टेक्स्ट को समझने लगते हैं, हम उसकी सिचुएशन को समझने लगते हैं, हम उस इंसान को समझने लगते हैं, तो हमें चीज़ें समझ में आने लगती हैं। वो हमें नहीं समझा रहा, हमें समझ में आने लगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी को कोई टास्क देते हो तो वो फिगर आउट कर लेता है बेस्ड ऑन लॉजिक कि ये बात इन्होंने कही है क्योंकि ऐसे से ऐसा है। भाई अगर कोई मुझसे कह रहा है कि आपको वहाँ पर जाके डॉक्यूमेंट्स देने हैं, उस पर ये साइन करवाना है, फिर ऐसा करना है, फिर ऐसा करना है, तो मुझे पता है कि बात क्या हो रही थी, उस बेसिस पे मैंने फिगर आउट कर लिया है। आपने नहीं समझाएगा क्या करना है, मैंने खुद फिगर आउट कर लिया है। आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो सफिशिएंट नहीं थी, लेकिन मुझे कॉन्टेक्स्ट पता है, इसलिए मैंने फिगर आउट कर लिया है। अगर कोई अनजान इंसान आपसे कोई टास्क करने को कहता है तो उतनी ही लैंग्वेज उसने यूज़ करी है जितना आपको जानने वाले ने करी है, लेकिन उसकी बात आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, आपको नहीं पता कि इससे पहले क्या हुआ था। राइट? तो इसीलिए आपको दिक्कत आ जाती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये अनजान इंसानों के साथ होता है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके साथ होता है। नहीं, जो लोग, जो हस्बैंड वाइफ अपनी पूरी ज़िंदगी एक साथ बिताते हैं और उनकी मैरिज को हो गए हैं 20-20, 25 साल, 30 साल हो चुके हैं, उनको भी एक दूसरे की बात समझ में नहीं आती।
ये साइकोलॉजिकली जब आप जाते हो थेरेपिस्ट के पास, तो वो आपके साथ ये चीज़ करता है कि वो आपको क्या बोलता है, वो कहता है कि देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो कि इंडियंस, जो अमेरिकन इंडियंस हैं वो यूज़ करते थे, विच इज़ टॉकिंग फेदर। बेसिकली एक क्या होता है, एक पंख होता है और जिसके हाथ में वो पंख होगा वही सिर्फ बात करेगा, बाकी सारे लोग चुपचाप बैठ के सुनेंगे। जब वो पंख, उसकी बात खत्म हो गई होगी, तब वो पंख किसी और को दे देगा, वो पर या फिर वो फेदर जो है वो किसी और को दे देगा और फिर उसकी चांस आएगी बात करने की। तो अपनी अपनी चांस पे ही बात करेंगे लोग। तो अब इसमें क्या होता है, यही वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करके थेरेपिस्ट जो है वो हस्बैंड वाइफ को बिठाते हैं आमने सामने और वाइफ से बोलते हैं कि यू हैव अ फेदर, अब आप बात करिए फॉर 30 सेकेंड्स, इन्हें कोई चीज़ समझाइए अपने हस्बैंड को, ठीक है। वाइफ जो है एज इट इज़ करती है, वो 30 सेकंड के लिए कोई बात करती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। अब हस्बैंड की चांस आती है। हस्बैंड को एज इट इज़ रिपीट नहीं करना है आंसर की तरह, जो पढ़ा है वो एज इट इज़ बोलना नहीं है, जो उन्होंने बोला है ना उस चीज़ को समझाओ कि उन्होंने क्या बोला है। और ये सिंपल सी 30 सेकंड की बात समझाने में हस्बैंड को 5 से 6 चांसेस लगते हैं। और ऐसा नहीं कि वाइफ को एक बार में समझ में आ जाती है, नहीं, उसे भी 5 से 6 चांस लगते हैं समझाने में, राइट। तो सोचो कि जो लोग 20-20, 25-25 साल से एक दूसरे के इतने नज़दीक हैं, इतना टाइम स्पेंड करते हैं, एक ही घर में रहते हैं, वो एक दूसरे को 30 सेकंड की बात नहीं समझा पा रहे, उसमें उनको 5 से 6 चांसेस लेनी पड़ रही हैं। तो अब आप सोचो कि नॉर्मल एवरी डे में हम कितनी बातों को इधर से उधर करते हैं। अब इससे बचने का तरीका क्या है? इससे बचने का बहुत सिंपल तरीका है, आपको और ज़्यादा अटेंशन देनी होगी। किस चीज़ पे? इंसान क्या समझ रहा है। देखो, आप कोई बात समझा रहे हो वो तो सही है, लेकिन क्या उसने भी वो चीज़ वैसे ही समझी है? उसका मतलब उसके दिमाग में भी वही बना है जो आप समझाने की कोशिश कर रहे थे? ऐसा तो नहीं हुआ, राइट। बहुत बार ऐसा नहीं होता। तो आपको अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान रखना होगा, क्या मैं सफिशिएंट वर्ड्स बोल रहा हूँ, क्या मुझे वर्ड्स को चेंज करना चाहिए, क्या दूसरे वर्ड्स बोलने चाहिए, क्या मुझे सेंटेंस को और थोड़ा सा लंबा करना है ताकि और डिटेल्स में डाल सकूं, क्या वो इंसान, उसके हाव भाव, उसके एक्सप्रेशंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका जो सिचुएशन का कॉन्टेक्स्ट है, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, जो उसकी एजुकेशन है, जो उसका अपब्रिंगिंग है, जो उसका बैकग्राउंड है, क्या वो सारी चीज़ें भी मैंने कंसिडर की हैं जब मैं आपको कोई बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो ये सारी चीज़ें जब मैं देखूंगा ना, तब कहीं जाके मेरे चांसेस होंगे कि हाँ ओके, मैं शायद थोड़े बेहतर तरीके से इस चीज़ को समझा पा रहा हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी बात बेहतर तरीके से समझा पाते हैं, वो एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हैं, वो पढ़ाते बहुत अच्छा है, राइट। और कुछ लोग हैं जो कि पढ़ाते भी हैं और एक्सप्लेन भी करते हैं, बट वो बात समझ में नहीं आती इतनी जल्दी, राइट। तो ये डिफरेंस होता है दोनों इंसानों में कि वो बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करके चल रहे हैं कि जिससे मैं बात कर रहा हूँ उस लेवल पे बात करूँ, उस तरीके के वर्ड्स यूज़ करूँ और ज़्यादा लॉन्ग सेंटेंस यूज़ करूँ ताकि उसे बात समझ में आए अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप मिसकम्युनिकेशन से बचना चाहते हो। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो, आई होप कि मैंने सारी चीज़ें ईजिली समझाई हूँ आपको। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना ख्याल रखें।